हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। इंडिया चाहता है कि अमेरिका के M9A2 कैलिबर सेल की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसे राइट्स के तहत इंडिया में ही किया जाए और इसके लिए इंडिया और अमेरिका के बीच में बात भी शुरू कर दी गई है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी M9A2 कैलिबर सेल के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि ये कितना डेडलिएस्ट सेल है और ये किस प्रकार से गेम चेंजर साबित हो सकता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया के द्वारा 2019 में ही इसके 600 राउंड को M777 होविट्जर में इस्तेमाल करने के लिए परचेस किया गया था। M777 के अलावा इसे K9 वज्र-T, बोफोर्स और धनुष आर्टिलरी में भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन आर्मी के द्वारा M777 के लगभग 145 यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है और इसे इंडियन आर्मी के द्वारा अमेरिका से ही परचेस किया गया है। अब मैं आपको इस कैलिबर सेल के बारे में बताता हूं और बताता हूं कि ये किस प्रकार से काम करता है। तो जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उन्हें फायर करने के लिए पहले अपने टारगेट पे एम किया जाता है और उस एम पे उन्हें फायर कर दिया जाता है और नॉर्मल सेल अपने टारगेट को जाके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जबकि ये कैलिबर जो सेल होते हैं ये एक गाइडेड सेल होते हैं। इन्हें गाइड किया जा सकता है GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से। जब इन्हें फायर किया जाता है तो फायर करने के दौरान ये जब हवा में ही रहते हैं तो इनके डायरेक्शन को थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है और थोड़े बहुत डायरेक्शन को चेंज करके इनको आसानी से टारगेट पे ले जाके गिराया जाता है, जिससे कि टारगेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसी फीचर्स की वजह से ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है नॉर्मल सेल के मुकाबले। लेकिन ये नॉर्मल सेल के मुकाबले ज़्यादा एक्यूरेट तो होता ही है, लेकिन उसी तरीके से इसकी जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी कि नॉर्मल सेल के मुकाबले ये काफ़ी महंगे मिलते हैं, पर ये वार टाइम में गेम चेंजर भी साबित हो सकते हैं। क्योंकि कोई दुश्मन अगर पहाड़ी के पीछे छुपा हुआ है तो इस सेल की मदद से हम उसे आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। अगर किसी टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में नॉर्मल सेल को 5-6 राउंड फायर करने पड़ते हैं तो इस सेल की मदद से हम 1 और 2 राउंड में ही उसे आसानी से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि ये सेल काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होता है नॉर्मल सेल के मुकाबले। अब हम बात करते हैं इस M9A2 कैलिबर सेल के बारे में। तो ये जो सेल है उसे यूनाइटेड स्टेट के द्वारा बनाया जाता है और कई सारे देश इसे इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारा देश इंडिया भी आता है। ये एक 155 mm की एक्सटेंडेड रेंज गाइडेड आर्टिलरी सेल है जिसका कुल वजन 48 kg है और इसमें 22 kg के वॉरेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसके लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 100 mm की है और इसका डायमीटर 155 mm का है, इसीलिए जो इसका कैलिबर है वो 155 mm का है। अगर हम इसके मैक्सिमम फायरिंग रेंज की बात करें तो इसकी मैक्सिमम फायरिंग रेंज 57 किलोमीटर की है। वहीं पे अगर हम इफेक्टिव फायरिंग रेंज की बात करें तो इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 40 से लेके 50 किलोमीटर तक है। यानी 50 किलोमीटर तक ये किसी भी टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। हालांकि DRDO के द्वारा भी ऐसे सेल को डेवलप करने का काम चल रहा है, लेकिन वो अभी अपने डेवलपमेंट फेज में है और उसे तैयार होने में कितना टाइम लगेगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हमारी आर्मी को ऐसे सेल की जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करने के लिए हमें इसे फॉरेन कंट्री से लेना पड़ेगा या इन्हें लोकल ही मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। अगर ये सेल भारत में ही मैन्युफैक्चर होते हैं तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इसे हमारी आर्मी तो इस्तेमाल करेगी ही, साथ ही साथ हम इन सेल्स को एक्सपोर्ट भी करेंगे, जिससे हमारे देश में पैसा आएगा और जो इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ेगा। पिछले 3-4 सालों से जब ये देखा गया कि चाइना का जो एग्रेशन है वो लगातार बॉर्डर पे बढ़ रहा है, तब से हमारी फोर्सेस नई नई टेक्नोलॉजीज और नए नए वेपन्स को लगातार फोर्सेस में शामिल कर रही हैं और ये काम बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि अब हमारी फोर्सेस तैयारी कर रही हैं 2 फ्रंट वॉर के लिए। यानी कि पाकिस्तान से तो हमारी तैयारी है ही, अब हम तैयारी कर रहे हैं चाइना और पाकिस्तान को एक साथ काउंटर करने के लिए। इसीलिए इस तरीके के जो वेपन्स हैं वो लगातार हमारी फोर्सेस के द्वारा परचेस किया जा रहा है और ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि हम इन्हें लोकल ही मैन्युफैक्चर करें। और अमेरिका इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है और अमेरिका की तरफ से कई सारे वेपन्स की टेक्नोलॉजी को भी इंडिया को ऑफर किया जा रहा है, ताकि इंडिया को इसे लोकली आसानी से मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस किया जा सके। क्योंकि अमेरिका जानता है कि चाइना को कोई काउंटर कर सकता है तो वो इंडिया ही है, और अमेरिका चाहता है कि इंडिया के साथ जो इसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।